आपने? बेगैरत इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बैठने की? मैं तो बस यहाँ नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन आप ये कैसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं? ओए, कोई नौकरी नहीं है हमारे पास। हैं? ये तो मार साहब इधर आ रहे हैं। ओए बेगैरत इंसान, मार साहब के सामने अपनी जुबान बांध रखना, जैसा मैंने बोला वैसा होना चाहिए। ठीक है ठीक है। आइए ये बैठिए मार साहब, बैठिए। हाँ मुंशी, कैसा काम जा रहा है? और ये कौन है? कोई नहीं मार साहब, भिखारी इधर आया हुआ है। मार साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ। मार साहब, आपको पता है ईद के 10 दिन रहते हैं, मैं तो बस इधर काम की तलाश में आया हूँ। कोई काम है तो दे दो खुदा के लिए। मुंशी, है कोई काम? नहीं मार साहब, कोई काम नहीं है। मुंशी, कोई बात नहीं, देख लो, कोई मैनेज कर लो। वो भी गरीब आदमी है, हमारे पास आस उम्मीद लेके आया है। चलो बच्चों की ईद उसकी भी हो जाएगी। जी मार साहब, जैसा आप कहें। चलो इसको काम समझा दो, मैं इधर आराम कर रहा हूँ। जी भाईजान, मेरे लिए क्या काम है मुझे बताएं, मैं अपना काम कर लूंगा जल्दी से। तुम्हें मैंने कहा नहीं था कि मार साहब के सामने चुप रहना है? एक बंदे की जगह थी, और वो भी मैंने अपने कजन के लिए रखी हुई थी। चलो आओ, अब मैं तुमसे काम करवाता हूँ, सारा दिन तूने काम करना है। ओहो, बहुत गर्मी है। चलो कोई नहीं, काम करना है, बच्चों का रिज्क कमाना है। बात सुनो भाई, मार साहब, तुम तो बहुत मेहनत से काम कर रहे हो। कितना काम रहता है? थोड़ा सा काम रहता है। ये चावलों की मैंने पनीरी लगा दी है, अब ये वाली बना रहा हूँ। चलो बाद में काम कर लेना, बाकी मजदूर भी खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खा ले। नहीं मार साहब, मैं पहले अपना सारा काम फिनिश करूंगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत मेहनती हो। तुमने इंग्लिश का लफ्ज बोला। जी मार साहब, पढ़ा हुआ हूँ। कितने पढ़े हुए हो? मार साहब, पढ़ा तो मैंने MSc की हुई है, लेकिन मेरे पास ना रिश्वत थी ना सिफारिश थी, जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिली। अब बच्चों की रोजी रोटी के लिए ये मेहनत करनी पड़ती है। अरे तुम तो मुझे बहुत पसंद आए हो, काम भी मेहनत से करते हो और ईमानदारी से करते हो। चलो कोई बात नहीं, बाद में जाकर खाना खा लेना। ठीक है मार साहब, आप जाए, मैं काम मुकम्मल करके आऊंगा। मैंने आपको काम के लिए बोला था, मार साहब से बात की है कि नहीं? यार बात करने ही वाला था, इधर से एक भिखारी आ गया। मार साहब के सामने उसने काम का नाम लिया और मार साहब ने उसे काम दे दिया। ठीक है शान भाई, मेरा तो इधर से जाना ही बनता है। अब तुम टेंशन मत लो, उस भिखारी को मैं इतना जलील करूंगा कि अपने आप ही काम छोड़कर चला जाएगा। हाँ, फिर कितना पानी रहता है? जी पानी मैंने सारा लगा दिया, कल ईद है इसलिए तो 8-10 दिन का मेरा जो खर्चा बनता है वो आप मुझे दे दो। मार साहब ने शायद आपको दे दिया होगा, ताकि मैं कल बच्चों के लिए ना खाना पानी का बंदोबस्त कर लूं। ओए, एक तो तुमने मुझे सही जलील किया हुआ, पैसे। मार साहब ने पैसे वैसे नहीं दिए, उसने कहा कि महीना इसका खत्म होगा तब इसे पैसे देने हैं। अब मैं क्या करूं? 4 दिन काम किया था कि ईद पर बच्चों का खर्चा बन जाएगा, वो ही नहीं मिले। क्या हुआ? मार साहब, अरे भाई, आप क्यों रो रहे हो? मार साहब, कल ईद है, बच्चों का खर्चा मिल जाता तो अच्छा हो जाता, बस इसलिए परेशान हूँ। मुंशी को पैसे दे तो दिए, 10 दिन के आपके जो बनते हैं, उसने आपको नहीं दिए? नहीं मार साहब, उसने तो बोला कि मार साहब ने पैसे दिए ही नहीं, जब तुम्हारा महीना पूरा होगा तब तुम्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी, बस इसलिए परेशान था। उसने तो मुझसे ऐसा कहा है। अच्छा, ये बात है। चलो साथ मेरे, उसके साथ जाके बात करते हैं। चले आए मार साहब। ओए मुंशी, तूने इसका पैसे क्यों नहीं दिए? अरे मार साहब, शाम को दे दूंगा इसे। मार साहब, ये झूठ बोल रहा है। जब मैंने आपको काम के लिए बोला था, इसने अपने कजन को लगवाना था, आपने मुझे लगा दिया, तब से ये मुझ पर जुल्म करता है और इसने मुझे पैसे भी नहीं दिए। मैंने तुझे मुंशी बनाया और तुम गरीबों पर जुल्म करते हो। मैं आज से तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। अरे मार साहब, नहीं, मुझे गलती होगी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मेरे छोटे बच्चे हैं। पहले तुम्हें कुछ याद नहीं आया, उसके भी छोटे बच्चे हैं। लगता तुम अल्लाह को भूल गए हो। मेरी वजह से शान भाई को काम से मत निकालो, इसके भी छोटे बच्चे हैं। शान भाई, हदीस मुबारक है, अगर तुम निगहबान हो तो तुम अल्लाह के सामने जवाबदेह हो गए। मतलब अगर तुम्हारे नीचे कोई काम करता है तो अल्लाह तुमसे उसका जरूर हिसाब लेगा कि तुम उनके साथ अदलो इंसाफ से काम लेते हो या नहीं लेते हो। जी हसनैन भाई, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, तुमने उसके साथ इतना गलत किया, फिर भी वो आपका एहसास कर रहा है। आज के बाद वो मुंशी और तुम उसके अंडर काम करोगे। जी मार साहब, मैं इसके काबिल था भी नहीं, मुझे ये मंजूर है। कभी भी अपने ओहदों और शान शौकत का गलत फायदा मत उठाएं, क्योंकि ये आर्जी है। अल्लाह अगर दे सकता है आपको मकाम तो आपका मकाम ले भी सकता है। शुक्रिया।